नेशनल गेम्स 18 साल बाद कराची में लौट आए। बिलावल भुट्टो ने खेलों के मेले का इफ्तिताह कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशल रोशन की। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो का मुजाहिरा भी किया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की टीमों का मार्च पास्ट। नौजवान हमारा मुस्तकबिल, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीद है यही खिलाड़ी आलमी सतह पर मेडल्स जीत कर लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तमाम खिलाड़ी भाईचारे का बेहतरीन मुजाहिरा करें। सिंध हुकूमत बेहतरीन मेजबानी की कोशिश करेगी। भरपूर कोशिश होगी कि इवेंट को मिसाली बनाया जाए। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज आपकी पूरे जोरों शोर से और मेहनत से, अमानत और दयानत से जो खिदमत कर रही है, मैं समझता हूं कि वो नवाज शरीफ की जो लेगेसी है उसको बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, सूबाई इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, माशाअल्लाह ये एक का नतीजा है उन शबाना रोज काविशों का, मेहनत का, जो मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में, उनकी लीडरशिप में पूरी उनकी टीम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में, पूरे पाकिस्तान में पीएमएलएन का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर एटम बम ना होता तो जंग के हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला मैस ट्रांजिट मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीरी सियासत का आगाज हुआ। मरियम नवाज अपने वालिद की मिरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। गुजरांवाला मेट्रो जिसका काम आज के बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर डिफॉल्ट, सबको भूल ही गया है कि डिफॉल्ट भी कोई एक ऐसा खौफ था जो पाकिस्तानियों के सर पे तारी था। और वो लोग जो 4 साल इस मुल्क में गदर मचा के गए थे, हुकूमत करके गए थे, वो शादियाने बचा रहे थे कि आज मुल्क डिफॉल्ट होगा या कल मुल्क डिफॉल्ट होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के हाथों इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है, उसको डयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए केपीके के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर वार बोली, केपी में 12 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। पिछले वज़ीर आला ने अपनी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर लगाई। नया वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडियाला जेल के बाहर बैठा होता है। पंजाब के हर तरक्याती मंसूबे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री होगा। सियासत करें लेकिन मुल्क दुश्मनी ना करें। पीटीआई ने गालियां देना वतीरा बना लिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुखालिफिन पर बरस पड़े। बोले, DGISPR ने मुहताज जुबान इस्तेमाल की। पीटीआई के लीडर की हमशीरा गैर सियासी खातून है। भारतीय मीडिया से जो बात उन्होंने की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? क्या भारतीय मीडिया में कोई ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? पीटीआई की आदत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं? शर्जील नाम की कड़ी तनकीद। बोले, कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए बदल गए। बयानिया बनाया गया कि बानी को हटाने में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। पीपल्स पार्टी ने कभी बदला लेने वाली सियासत नहीं की। विफाकी काबीना का 9 मई फसादात के हवाले से बड़ा फैसला। 132 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी।
बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब का नाम भी शामिल। फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, उस्मान डार और शहरियार आफरीदी का नाम भी ईसीएल में शामिल कर लिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश की थी। पाक फौज की दुनिया में धाक बैठ गई, 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवाए। सऊदीया से भी भरपूर पजीराई मिल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाक फौज के खिलाफ बातें करने वाले हकीकत को समझें। पाक अमेरिका ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए इंतहाई अहम, देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा आज भी अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही है। इंसदाद मुनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता 9 ख्वारिज हलाक। कार्रवाइयां टांक और लकी मरवत पे की गई। टांक में 7 और लकी मरवत में 2 ख्वारिजी मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू, कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 अलहदगी पसंदों ने हथियार डाल दिए। मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंककर पाकिस्तान का झंडा थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। वन डिश के साथ दूसरी डिश नहीं चलेगी। लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल भी नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का सूबे में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज म्यूजिक चलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। शहरी ट्रैफिक जुर्मानों के चुंगल में फंस गए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों और मुकदमात बरकरार। हर वार्डन को रोजाना 20 से 25 चालान करने का हदफ भी दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी चालानों की हिदायत। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में शहरी कतारों में लग गए। लाइसेंस के इजरा में 911% रिकॉर्ड इजाफा। लोधरा में कमसिन बच्चा मैनहोल में गिरकर जा बहक। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार बरहमी। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटा दिया। कहती हैं किसी मासूम जान को सरकारी ऑफिसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुश्मन को 1971 की जंग में धूल चटाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर का 56वां यौम शहादत। शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मियानी साहब ने कब्र पर फूल रखने की तकरीब। GOC लाहौर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत गए। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मुजाहमत की गई। फसादात के नतीजे में 2000 से ज्यादा मुसलमान शहीद जबकि हजारों जख्मी हुए। रूसी सदर प्यूटन की दौरे भारत। दोनों मुल्कों में कोई दिफाई मुआहिदा तय न पा सका। बरतानवी मीडिया का प्यूटन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में किसी बड़े मुआहिदे का ऐलान सामने नहीं आया। सिखोई में डिलीवरी अपग्रेडेशन में ताखीर। S-400 पर पेशरफ्त नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने प्यूटन की रूसी तेल देने की पेशकश का भी कोई जवाब नहीं दिया। ब्रिस्बेन टेस्ट पर भी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड पर शिकस्त के बादल गहरे हो गए। पहली इनिंग्स में 170 रन के खसारे के जवाब में
134 रन पर 6 विकेटें गंवा दी। इंग्लैंड को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए अभी भी 43 रन दरकार है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के 344 रन के जवाब में 511 रन बनाए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में मुनक्किद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तकरीब में शिरकत की। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां उरूज पर। बारबाडोस की मुसव्विरा किंग केसिया की फाइन आर्ट वर्कशॉप, फलस्तीनी आर्टिस्ट का मौसर मोनोड्रामा, फरीद अयाज की कवाली ने शायकीन को खूब महसूस किया।